प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस स्पेशल प्रोग्राम पर, खास कार्यक्रम पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर समझेंगे कि विपरीत राजयोग यथार्थतः बनता कैसे है। हम विपरीत राजयोग को कैसे समझें, इस विषय पर हमने और भी वीडियो आपके सामने रखे हैं, लेकिन इस वीडियो पर हम बिल्कुल अलग ढंग से आपको यथार्थ रूप में विपरीत राजयोग के विषय की चर्चा करूंगा। वीडियो वैसे ही लंबा होने वाला है, तो अतिरिक्त चर्चा न करते हुए मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं। उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। कई बार जन्म कुंडलियों में छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी, इन त्रिक भावों के स्वामी इन त्रिक भावों में बैठ जाते हैं। हमने उन्हें हर्ष, सरल और विमल विपरीत राजयोग के नाम से पढ़ा है, सुना है। और जब कुंडली में हर्ष योग, विमल योग, राजयोग बनता है, कुंडली के त्रिक भाव के स्वामी को हम त्रिक भाव में ही बैठा देकर के विपरीत राजयोग मान करके ये संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं। विपरीत राजयोग है तो थोड़े से संघर्ष के बाद, थोड़ी सी मुसीबतों के बाद जब विपरीत राजयोग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी तो जीवन में सुख की वृद्धि होगी, भाग्य के द्वार खुलेंगे, ऐसा मान करके हम अपने आप को खुश कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, जब इन ग्रहों की दशा आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम जिन ग्रह दशाओं की आस लगा करके बैठे थे, उन ग्रहों की दशा आ गई, उन ग्रहों की अंतर्दशा आ गई, और विपरीत राजयोग की तो बात छोड़िए, जीवन में सुख समृद्धि की बात छोड़िए, जीवन में जो कुछ था वो भी छीन करके वो दशाएं लेकर के चली गई। मैंने तो अनुमान लगाया था कि इन दशाओं में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दशाएं जीवन में नुकसानदेह साबित हुई, वो दशाएं जीवन में उथल पुथल करके चली गई। आज हम इस वीडियो पर इस विषय पर आपसे चिंतन करेंगे कि हम जिन्हें विपरीत राजयोग माना था वो विपरीत राजयोग था, या कि फिर हमारा भ्रम था, या कि कुछ और, या कि फिर हमारा अधूरा ज्ञान था। मैं इस वीडियो में मेष लग्न की मैं चर्चा करूंगा विपरीत राजयोग की, ताकि मैं स्पष्ट तौर से आपको विपरीत राजयोग का यथार्थता स्वरूप समझा सकूं। कौन सा ग्रह विपरीत राजयोग बनाने में सक्षम है, कौन सा ग्रह विपरीत राजयोग बनाने में समर्थ है, कौन ग्रह विपरीत राजयोग का फल देगा, कौन सा ग्रह त्रिक भाव का स्वामी होने के बावजूद भी, त्रिक भाव में बैठने के बावजूद भी विपरीत राजयोग कारक नहीं होगा, वरन नुकसानदेह होगा, हानिकारक होगा। तो आज हम इस वीडियो पर यही चर्चा करेंगे कि त्रिक भाव के स्वामी का कौन सा ग्रह विपरीत राजयोग देने में सक्षम है और कौन असक्षम है, कौन समर्थ है, कौन असमर्थ है। उदाहरण के बतौर पर यह मेष लग्न की कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है। इस मेष लग्न की कुंडली में छठे भाव पर कन्या राशि है और अष्टम भाव पर मंगल की वृश्चिक राशि है, 12वें भाव में मीन राशि है। अब माना कि 12वें भाव का स्वामी गुरु, मीन राशि का स्वामी 12वें भाव का गुरु जन्म कुंडली के छठे भाव में कन्या राशि में चला गया, या कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव वृश्चिक राशि में चला गया, या कि 8वें भाव में वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जन्म कुंडली के 12वें भाव में चला गया, जन्म कुंडली के छठे भाव में चला गया, तो मेष लग्न की कुंडली में गुरु और मंगल दोनों त्रिक भाव के स्वामी होने के बावजूद भी विपरीत राजयोग बनाने में असमर्थ है, असक्षम है, वो विपरीत राजयोग का फल नहीं दे सकते। तो अब सवाल उठता है कि गुरु 12वें भाव का स्वामी है, मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, और गुरु और मंगल अगर विपरीत राजयोग बनाने में असमर्थ है, सक्षम है, तो फिर मेष लग्न की जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएगा कौन? और क्या हम समझते चले कि गुरु और मंगल त्रिक भाव के स्वामी होने के बावजूद भी विपरीत राजयोग बनाने में क्यों असक्षम है? तो मंगल
मेष लग्न की जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ लग्न के भाव के भी स्वामी हैं। तो लग्नेश मंगल अपने विपरीत भला कैसे जा सकते हैं? अष्टमेश मंगल अगर कन्या राशि पे बैठते हैं, लग्नेश भी हैं, अगर कन्या राशि में बैठते हैं तो शत्रुहंता योग आदि तो भूल जाइए। ऐसा जातक हो सकता है सेना पुलिस आदि में चला जाए, सैलरी भी उसको अच्छी खासी मिलने लगे, लेकिन कन्या राशि मंगल की शत्रु राशि है और लग्नेश शत्रु राशि में जाकर के बैठेगा। ऐसा जातक हमेशा शत्रुओं से घिरा रहेगा, ऐसा जातक हमेशा रोग ऋण कर्ज से दबा रहेगा। ऐसे जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट, ऑपरेशन, चोट चपेट, सर्जरी आदि का सामना करना पड़ सकता है। तो मंगल लग्नेश होने की वजह से न छठे भाव में विपरीत राजयोग बना सकता, न अष्टम भाव में बैठ करके राजयोग बना सकता और न 12वें भाव मीन राशि में बैठ करके मंगल राजयोग बना सकता, बल्कि अगर इन भाव में बैठा है तो मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में नुकसान के सिवा और कुछ नहीं दे पाएगा। गुरु भी विपरीत राजयोग बनाने में असमर्थ है क्योंकि गुरु जो है लग्नेश मंगल का मित्र है और दूसरी बात गुरु नवम त्रिकोण भाव का स्वामी भी है। अब गुरु अगर इन त्रिक भाव में चला जाता है, भाग्य भाव का स्वामी अगर इन त्रिक भाव में चला जाता है तो आपके भाग्य को भी डैमेज करेगा, आपके भाग्य को भी खराब करेगा। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में अगर गुरु स्थित होते हैं तो भाग्य भाव का व्यय भाव होगा, 12वें भाव में होंगे तो ये ज्यादा नुकसान वाला होगा और विपरीत राजयोग की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। तो मेष लग्न की कुंडली में मंगल और गुरु इन त्रिक भाव में अगर बैठते हैं तो मेष लग्न की कुंडली वाले जातकों को फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। पर अब सवाल उठता है कि अगर त्रिक भाव के स्वामी में गुरु और मंगल विपरीत राजयोग नहीं बना सकते तो फिर विपरीत राजयोग बनाएगा कौन? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि मेष लग्न की जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएगा बुध। बुध जो है लग्नेश मंगल का शत्रु है, मंगल के विपरीत है बुध। मेष लग्न की कुंडली में बुध तृतीय भाव, अधिक मेहनत वाले भाव का स्वामी है और जन्म कुंडली के रोग ऋण छठे भाव का स्वामी है। तो मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध विपरीत राजयोग बना सकता है। तो बेहतर यह होगा कि बुध की महादशा चल रही हो और बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा भी हो। बुध की दशा में पहली अंतर्दशा बुध की ही आएगी। मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध की दशा और अंतर्दशा ही जो है विपरीत राजयोग का यथेष्ट समय होगा। अगर जन्म कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामियों की दशा चल रही हो और अंतर्दशा भी इन त्रिक भाव के स्वामियों की चल रही हो तो जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, वो जीवन के कठिन क्षण होते हैं जिनको गुजारना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा संघर्षमय होता है। जीवन में बड़ा तनाव, कष्ट, क्लेश भरा अनुभव महसूस होता है। जीवन में कठिन संघर्ष की स्थितियां बन जाती है। जीवन में मरण तुल्य कष्ट भी भोगना पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो अभिप्राय है तो विपरीत राजयोग बता करके न तो आपको खुश करना ही मेरा अभिप्राय है और ना तो मरण तुल्य कष्ट बता करके आपको डराना ही मेरा मकसद है। आपको यथार्थ विषय वस्तु से परिचित कराना, सजग और सावधान करना है और उसकी दशा अंतर्दशा को समझना और अपनी सजग बुद्धि से सही समाधान तक पहुंचना ही यही ज्ञान है और यही ज्ञान का प्रतिफल है। क्योंकि विपरीत राजयोग बिना संघर्ष के, बिना स्ट्रगल के, बिना कष्ट के अपना फल प्रदान नहीं करता। प्रतिकूलताएं बार बार गिराती हैं और बार बार गिर करके उठना पड़ता है, संभल कर आगे भी चलना पड़ता है और आए हुए संकट का समाधान भी करना पड़ता है। तो हम जिस ग्रह को अच्छा मानते हैं, जो हमको अच्छा परिणाम दे सकता है, तो वह प्रतिफल अंतर्दशा नाथ की अंतर्दशा में ही संभव है। तो इस तरह से हमने आपके बीच में मेष लग्न की जन्म कुंडली को माध्यम बना करके हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि अगर त्रिक भाव का स्वामी लग्नेश का मित्र है या कि अच्छे भाव का स्वामी है, केंद्र त्रिकोण भाव का स्वामी है, तो वो विपरीत राजयोग कारक नहीं बन सकता। विपरीत राजयोग कारक ग्रह वही बनेगा जो लग्नेश का शत्रु हो
और जो त्रिक भाव का ही मूलतः स्वामी हो, तीसरे भाव का स्वामी हो, छठे भाव का स्वामी हो, आठवें भाव का स्वामी हो, 12वें भाव का स्वामी हो, केंद्र त्रिकोण से जिसका कोई संबंध न हो, वही आपको विपरीत राजयोग का फल प्रदान कर सकता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।